सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव। और साथियों, आज मैं पहुंचा हूं जुंडला के अंदर और यहाँ पे एक हवेली बताई गई है जो कि 1947 से पहले की है। और आप देख पाओगे इसके ऊपर ना उर्दू भाषा में नाम लिखा है। ये दो भाइयों की हवेली बताई गई है और 1944 में इसको बनाया गया था। आप देखेंगे जो ये ईंट है, ये लाखोरी ईंटें हैं। चिनाई जो हो रही है इसकी चुनने में हो रही है। और ये दरवाजे आप देखेंगे ये उसी टाइम के दरवाजे हैं और आज भी खड़े हैं। 1947 से पहले जो पाकिस्तान और भारत था वो एक था और बड़े प्यार और प्रेम से लोग रहते थे। और जुंडला के अंदर लगभग जानकारों की माने तो लगभग 7 से 8 मस्जिदें यहाँ हुआ करती थी उस जमाने में। और नरदक का एरिया ये माना गया था। और जो मुस्लिम रंगड़ थे वहाँ पे यहाँ पे उनकी तादाद ज़्यादा थी। और जब बंटवारा हुआ तो वो अपने बने बनाए घर यहाँ छोड़ के चले गए थे और उधर के जो अपने हिंदू भाई थे पाकिस्तान की तरफ के वो सारे इधर आके बस गए थे। तो अब देखोगे ये ईंटें आपको कुछ कह रही होंगी, उस जमाने की याद दिलवा रही होंगी। लगभग 80 से 85 साल की हम बात कर रहे हैं। 1944 में इस हवेली का निर्माण करा गया था और काफ़ी बड़ी हवेली है और काफ़ी मोटी दीवारों की हवेली है। और अंकल जी इसमें रह रहे हैं आज की डेट में। और अंकल जी का जो गाँव था उधर पाकिस्तान में था। अंकल जी जय श्री राम। जय श्री राम। अंकल जी जो अपना गांव था उधर पाकिस्तान में, तो वो कहाँ था, कुछ याद है? वो तो था जी इसमें जी अपना जंग डिस्ट्रिक्ट में था जी। मेरे पिताजी बताते थे। अच्छा, जंग डिस्ट्रिक्ट था उधर। मेरे पिताजी मुल्तान में थे, मुंशी थे जी। ठीक। किसी फार्म पे 20 साल से उनका फार्म था जी। हाँ, तो उधर जॉब करते थे, नौकरी करते थे उनके पास। हाँ जी। और जब बंटवारा हुआ तो फिर हाँ। आप अपने परिवार को लेके आपके पिताजी इधर आए। हाँ, यहाँ आ गए थे। तो आपने फिर ये हवेली ली? ये तो हमने बहुत बाद में ली, मतलब अलॉट हुई और फिर आपने ही ली। हाँ जी। तो आप देखेंगे भाई ये जो दरवाजा है ये कुछ कह रहा है आपको। और ये आप चौखट देखो इसकी। आज के जमाने में चौखट ना तो कोई मिस्त्री बनाता और ना ही ऐसी लकड़ी आज की डेट में कहीं आपको मिलेगी। ये अंकल जी साल की होगी या कोई और लकड़ी? हाँ, साल की लकड़ी है। और आप ये ऊपर देखोगे बिल्कुल जिस मुसलमान की थी ये हवेली उसका नाम लिखा है और इस पे सन लिखा है। मैं सन ही पढ़ पाऊंगा क्योंकि मेरी उर्दू भाषा तो मैंने सीखी नहीं। तो 1944 इस पे लिखा हुआ है। ये 1944 में बनी थी। और 3 साल के बाद जो बंटवारा हुआ तो ये वो जो जगह थी उनकी ये छोड़ के चले गए। और ये काफी मुस्लिम बाहुल्य एरिया था जो अपना जुंडला के आसपास में बात करूं। और इसी जुंडला के अंदर अब आज देखोगे, आज तो अपने गांव सारे शहर हो रहे हैं। उस टाइम जुंडला गांव था और जुंडला गांव के अंदर लगभग 7 मस्जिदें बताई गई उस जमाने में। और यहाँ पे कोई मंदिर नहीं था। तादाद थी हिंदुओं की लेकिन बहुत नामात्र में थी। उसके बाद जब बंटवारा हुआ तो आज यहाँ पे लगभग 95 से 96% आज हिंदू हैं। उस टाइम की मैं बात करूं 47 से पहले की, तो कितने लोग आपस में प्यार प्रेम से रहते थे, भाईचारा था। और कुछ सरकारों की वजह से लगा लो या कुछ आपसी जो मतभेद थे हमारे, उसकी वजह से हमें अलग होना पड़ा। और आज हम बात कर रहे हैं इंडिया में और बहुत सारे लोग वहाँ पाकिस्तान के इस वीडियो को भी देखेंगे तो उनको भी याददाश्त ये ताज़ा करेगी। तो अंकल जी अंदर चलें और अंदर क्या क्या है इसमें वो दिखाएंगे अपने दर्शकों को। अभी तो सिर्फ ये जो हवेली है ना मात्री बसी है और लाखोरी ईंटों से बनी थी पहले ये। और एक वीडियो आपने पहले देखा होगा इस चैनल के ऊपर, हमने आपको दिखाया था मुसला। इसमें वो मुसला भी था लेकिन समय के साथ साथ उसे बंद करना पड़ा। यहाँ पे उसकी जगह आज भी बरकरार है। यहाँ मुसला होया करता और जो मुसला था ये पूरा निकल गया, यहाँ टकराया करता तो जिससे ये पूरा लॉक हो जाएगा दरवाजा। उस टाइम चोर ज्यादा थे लेकिन जो मुसला था यूं तो बड़ा काम करता था, बहुत कारगर सिद्ध होता था। आप दरवाजा देखो कितना मोटा है। और 1947 से पहले की हवेली है। 1944 में इसका निर्माण हुआ था और बड़ी याददाश्त ताज़ा करती है जब हम इन चीज़ों पे बात करते हैं। अंकल जी हैं, अंकल जी आज यहाँ रह रहे हैं और अंकल जी ने बहुत कुछ ज़्यादा इसमें बदलाव नहीं करा, ऐसे ही है ये। आप देखोगे इसका डिज़ाइन। और ये जो हवेली है किसी मुसलमान की थी और उन्होंने इसको छोड़ के वो पाकिस्तान चले गए। और अंकल जी बता रहे हैं भी हमारा जो गांव था वो मुल्तान के आसपास था, इनके पिताजी थे वहाँ नौकरी करते थे। तो ये हमारी विरासत है, ये हमारी संस्कृति है और ये दो देशों को जोड़ने वाली है। उस टाइम जिसने भी बनाई होगी तो उसका जो परिवार जब इसे देखता होगा या इसकी बारे में बात करता होगा
तो काफी आंखें नम होती होंगी उस जमाने की। जो हमारे बुजुर्ग थे, जब हम इस तरह की बात करें तो काफी नमी आंखों के अंदर आ जाती है। तो अंकल जी मैं एक और बात पूछूंगा, पिताजी ने कभी बताया भी उनका कोई दोस्त था उधर, या ऐसा कुछ कोई किस्सा बताया हो जो आपको कुछ याद हो? तो ना। अच्छा, कोई किस्सा ये है भी, वो नौकरी करते थे मुल्तान में? हाँ हाँ, बस बस वो अपने पीर साहब की सुनाया करते थे, भी बहुत अच्छे आदमी थे। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ठीक। तो जो यहाँ पे रहा हुआ था उसके बारे में कुछ पता है अपना भी उसका ना कोई? जी, नहीं। अच्छा अच्छा, उसके बारे में कोई ये पता तो नहीं है? किसी ने पाकिस्तान से जो जिम्मेदार थे वो आए थे, हाँ, उनको अलाट हुई थी, अच्छा जी। वो हमारे पिताजी के वाकफ थे, हाँ, उनसे फिर हमने ले ली जी। अच्छा जी। हाँ जी, तो ये सन 77-78 में ली फिर हमने। 78 में आपने ली। हाँ। कि बच्चे हैं वो इन चीजों को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन उस जमाने में इनकी काफी कदर थी। और आज भी लोग ऐसे हैं, अपने हरियाणा की मैं बात करूं, आज भी इन चीजों की कदर करते हैं और इन चीजों को सजोते हैं। अब आप देखो ये दीवार देखो कितनी मोटी उस जमाने में थी, और तभी तो ये खड़ी है। उसके बाद अंकल जी ने मेरे को बताया भी, ये जो दरवाजे हैं, अभी खिड़की लगी है इधर, ये 3 दरवाजे थे, अभी तो एक है, तो ये 2 खिड़की जो लगी हैं, ये खिड़की बना दी फिर ये खिड़की बना दी, तो दरवाजा एक ही रहा। तो ये जो अंकल जी अपने दरवाजे हैं ये बड़े, ये तो उसी जमाने के हैं, बाद के? ये तो बाद ये बाद के हैं। और इस स्टील की भी मैं बात करूं, मैंने देखा था और अंकल जी भी बात कर रहे थे भाई, उस जमाने में भारत की मैं बात करूं, हिंदुस्तान की मैं बात करूं, तो लो फैक्ट्री बहुत कम थी। और ये जो स्टील है ना भाई, ये कराची से बन के आया था, ये कराची से बना हुआ है, मेड इन कराची है ये, और काफी जेन्युइन है, उसी जमाने का ये स्टील है। और आज जो के तो पड़ा है, इस पे पेंट तो इन्होंने करवाया जरूर है, लेकिन सतीर वो वही है, मेड इन कराची। उस जमाने में कराची से ही लोहे का सामान ज्यादातर आता था, जो मकान थे अपने उनमें जो चीजें लगती थी वो कराची की तरफ से आती थी। उसके बाद मैं बात करूं इसकी डिजाइन की, ये दरवाजे आप देखोगे 1947 से पहले के दरवाजे हैं, 1944 में इस हवेली का निर्माण हुआ था, और ये भी साल के हैं शायद। हाँ, दोबारा जब हम यहाँ की विजिट करें तो मुझे लग नहीं रहा 2-4-5 साल के बाद ये बचेगी, क्योंकि हमने आपका फ्रंट दिखाया तो काफी जर्जर अवस्था में है। और लेकिन ये कई यादें ताज़ा करती है, कई परिवारों को जोड़ती है। जब वो परिवार इसमें रहता होगा, तो वो जब इसको छोड़ के चला गया होगा तो उसने क्या उस जमाने में सोचा होगा। और आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं, तो वो जब इसका परिवार या उस तरफ के लोग इसको देखेंगे पाकिस्तान के, तो उनको भी काफी इस एरिया की याद आएगी। और इस एरिया में काफी लोग हैं पाकिस्तान में जो यहाँ रहते थे। करनाल की मैं बात करूँ, करनाल डिस्ट्रिक्ट है ये, और डिस्ट्रिक्ट करनाल के अंदर जुमला आता है। और ये रांगड़ों का, मुस्लिम रांगड़ों का एक एरिया रहा है, बहुमूल्य एरिया था। चीजें मैंने आपको दिखाई हैं, और मेरा मेन मकसद यही रहता है भी, जो अब की जो पुरानी चीजें हैं, पुरानी इमारतें हैं, जो हमारा सनातन है, पुरानी चीजें आज भी संजोया हुआ है, तो मेरा आपका मेन मकसद ये रहता है भी आपको मैं चीजें दिखाऊं और इसके बारे में चर्चा करूं। मोबाइल में ये कमरे हैं काफी इसमें, अब ये कमरे तो डेकोरेटेड हो गए हैं, लेकिन ये जो दीवारें हैं ये आज भी कुछ बोलती हैं। इनकी छतें हैं वो बदल गई है, लेकिन आज भी ये कुछ बोलती है ना। इसके अंदर इमोशन है, इस आदमी ने बनाई होगी तो कितना लगाव रहा होगा उस जमाने में, और कितनी सुंदर हवेली उस जमाने में रही होगी। और आज हम देखेंगे तो ये अवस्था में है और काफी खंडर अवस्था में आ गई है, लेकिन आज भी ये कुछ बोलती है। और 1947 में जब देश के 2 विभाजन हुए तो उस टाइम काफी मारकाट हुआ और बहुत सारे लोग यहाँ के उधर गए और उधर के यहाँ पे आए, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और आज भी कुछ हवेली बोलती है। आप इसका डिजाइन देखोगे ऊपर, तो ये आज की डेट में बनाना असंभव है। जितने भी सारे साथी हैं जरूर जुमला के अंदर आए और इस चीज को देखें और इस अवस्था को समझें। उस टाइम क्या जमाना था भाई, अपने लोग जो थे यहाँ रहते थे, मुसलमान भाई लगा लो या हिंदू भाई लगा लो, उधर गए थे तो क्या फील होया होगा, क्या इमोशन रहे होंगे और आपसे लगाओ कितना रहा होगा। तो इस तरह की वीडियो जरूर देखें। ये जो चैनल है ये मेरी व्यवस्था के नाम से चैनल है मेरा, और आप भाइयों के प्यार से, प्रेम से मैं जो आपकी जो चीज़ें हैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने संस्कृति और अपनी विरासत जोड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं, ताकि इन चीज़ों को दिखाया जाए और आगे चल के जो हमारे आने वाला परिवार है या बच्चे हैं वो इन चीज़ों को देखें। उस जमाने में क्या था,
और किस तरह से लोग घर बनाते थे, पुरानी इमारतें कैसी थी। और 1944 का आपने बोर्ड देखा होगा इस पे, और आप ये देखोगे नक्काशी इसकी काफी अच्छे तरीके से करी गई है। और बहुत दूर दूर के लोग आज इस हवेली के दर्शन करने आते हैं, देखने आते हैं। अंकल जी ने बताया, अंकल जी की उस टाइम 2 साल की उम्र थी और इनके जो पिताजी थे वो मुल्तान में मुंशी का काम करते थे, किसी पीर के पास, किसी के पास नौकरी करते थे। और उन्हीं की भाषा इन्होंने बताया, अभी वहाँ नौकरी करते थे और उसी के किस्से बताते थे। ये उधर से आए थे और जिसकी ये मुसलमान की हवेली थी वो उधर चले गए थे। तो जितने भी सारे साथी हैं जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, विजिट करें यहाँ का। और जो अपने दर्शक हैं वो इस हवेली जब टाइम लगे तो जरूर एक बार देख के जाएं। और उस टाइम का समय क्या रहा होगा जब 1947 में हमारे देश के बंटवारे हुए थे, एक देश पाकिस्तान बना और एक भारत बना। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई और मतभेद चलते रहे, लेकिन जो संस्कार थे, जो विरासत थी हमारी, वो ऐसे की ऐसे पड़ी है। उस तरफ भी हमारी कोई विरासत पड़ी होगी और इस तरफ भी बहुत सारी विरासत आपको ये मिलती हैं। घरों के रास्ते, कुएं हैं, बहुत सारी पुरानी जो चीजें हैं जो उस जमाने में रही होंगी। और इस तरीके से ये हमारी विरासतें रह गई हैं और उनकी यादें आज भी ताज़ा करती हैं। तो जितने भी सारे साथी हैं जरूर यहाँ का दौरा करें और मेरा जो चैनल है, आपका जो चैनल है, इसे प्यार दें। जय श्री राम, हर हर महादेव।